आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो 5 बहनों का एक लौता भाई है, जो एक उभरता हुआ ताइक्वांडो प्लेयर था। और ऐसे किन रीजन से उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें उसका सर जो था वो शरीर से अलग कर दिया गया। और ये कत्ल होता है ठीक दिवाली वाले दिन। तो पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको सिलसिलेवार बताती हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर, और जौनपुर में एक छोटी सी जगह पड़ती है कबीरुद्दीनपुर। वहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में 5 बहनें और उनका एक छोटा सा 16 साल का भाई जिसका नाम होता है अनुराग यादव। एक माताजी जो घर का काम काज देखती हैं, और एक उनके पिता जो कानपुर में रहकर एक नौकरी करते हैं। और नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा परिवार, 5 बेटियों की शादी होनी है, बड़ी बेटियां हैं और सबसे छोटा उनका बेटा है जो पढ़ाई भी करता है और साथ साथ ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी लेता है। अब इन सबके खर्चे और इन सबको अच्छा पालन पोषण देने के लिए पिता कानपुर में नौकरी करने चले जाते हैं। इधर 40 साल से एक रंजिश चली आ रही थी, यानी 40 साल पुरानी एक ऐसी रंजिश जिसने एक खूनी जंग का ऐलान कर दिया। एक ऐसी जमीन का विवाद जिसमें एक बच्चे की हत्या कर दी गई। तो 40 साल पुराने ऐसे केसेस हम फिल्मों में देखा करते थे कि या नाटकों में, सीरियल्स में ऐसे देखने को मिलता था कि कई सालों पुरानी कोई दुश्मनी चली आ रही है और उसका बदला लोग जान लेकर या दे करके पूरा करते हैं। लेकिन ऐसी ही एक कहानी जौनपुर से ये सामने आई जिसमें इस सीरियल या इस फिल्म की कहानी को असलियत में उतार दिया गया। तो 40 साल पुरानी एक ग्राम पंचायत की जमीन होती है। एक साइड लालता यादव का परिवार होता है और एक साइड अनुराग यादव का परिवार होता है, और बीच में ग्राम पंचायत की जमीन होती है जिसका विवाद पिछले 40 वर्षों से चल रहा है। और खाली विवाद ही नहीं, ये केस कोर्ट में भी था, यानी कोर्ट पे भी सुनवाई होती थी। और जमीन की जितनी भी सारी सुनवाई चल रही थी, केस की जो भी स्टडी चल रही थी, वो सारी टाइम टू टाइम सब लोग जाते भी थे अपनी तारीखों पर। उसके बावजूद लोग आपस में लड़ते थे, यानी जो विपक्ष और पक्ष के लोग थे वो आपस में कभी भी भिड़ जाते थे, लेकिन ये मामला बड़ों बड़ों में होता था। इसी के बीच जो अनुराग यादव के पिता होते हैं वो कानपुर चले जाते हैं। जब वो कानपुर जाते हैं तो उसके पीछे जो लालता यादव का परिवार होता है उनको लगता है कि जो मेन मुखिया है घर का वो है नहीं, तो परिवार वालों को दबाया जाता था, परिवार वालों को परेशान किया जाता था, क्योंकि परिवार में 5 लड़कियां, एक उनका छोटा भाई और एक माँ ही थे। कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था जो स्ट्रांग हो या जो परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके। अब कहीं ना कहीं अनुराग के पिता को भी ये बात पता थी कि मेरे बच्चों को मेरे पीछे परेशान किया जाता है जमीन विवाद के चलते। सब कुछ मामला ऐसे ही चलता आ रहा था, सालों की दुश्मनी इसी तरह चलती आ रही थी। कभी आपस में मतभेद हो जाती थी तो कभी समझौता हो जाया करता था। अब इसी बीच एक दिन दिवाली से, छोटी दिवाली से एक दिन पहले, जो अनुराग यादव होता है उस ग्राम पंचायत के जो टुकड़ा होता है उसमें कुछ घास फूस इकट्ठी हो जाती है। अब जब घास उगाती है तो वो सोचता है कि क्यों ना, दिवाली भी है, थोड़ा सा घर के आगे अच्छा लगेगा, इस जो जमीन का टुकड़ा है इसको साफ कर देता हूँ, जो इसकी घास है वो गाय बछड़े बकरियां खा जाएंगी और इसकी सफाई भी हो जाएगी। अब वो घर से निकलता है, निकलने के बाद दिवाली से एक दिन पहले उसको साफ सफाई करता है और उसकी जितनी भी घास होती है वो बाहर निकाल देता है। तभी जो लालता यादव का परिवार होता है, जिसमें लालता यादव जो एक रिटायर पुलिस कर्मी बताए जाते हैं और उनका बेटा रमेश यादव, ये दोनों आते हैं और अनुराग से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसको गाली गलौज करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इस पर अनुराग उनको कुछ जवाब दे देता है। इस बात पर बात ज्यादा बढ़ जाती है और रमेश यादव अपने घर से एक पिस्टल उठाकर ले आता है और अनुराग यादव के ऊपर तान देता है। इसी बीच जो गांव के लोग होते हैं वो बीच बचाव करने लग जाते हैं और मना करते हैं कि इस तरह की बात नहीं करो, ये एक बच्चा है, इससे कोई लेना देना इस जमीन का नहीं है, जो भी विवाद है वो बड़ों का है, इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। बीच बचाव में लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर लालता यादव भी अपने घर चला जाता है और अनुराग भी अपने घर चला जाता है। लेकिन लालता यादव और रमेश को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उनमें एक खुन्नस सी आ गई है, एक उनमें बदले की भावना जागृत हो गई है। और वो इस तरह की बातें कुछ लोगों से करते भी पाए गए कि पहले तो हम बड़े बड़े ही थे, अब ये छोटा जो सपोला है ये निकल कर आया है और अब ये इस जमीन को हथियाना चाहता है। जब भी इसकी आज साफ सफाई कर रहा था और इसके अंदर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि केस चल रहा है इस जमीन के ऊपर। अब ये बात यहीं शांत नहीं होती, सबको लगता है कि ठीक है मामला रफा दफा है, लेकिन लालता यादव और रमेश अंदर ही अंदर एक ऐसा घटना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाते हैं जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी।
छोटी दिवाली का दिन आता है। सुबह सुबह अनुराग यादव अपनी बहन से कहता है कि दीदी मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं ब्रश कर लेता हूँ और नाश्ता कुछ खाना खाने के बाद में मैं मार्केट चला जाऊंगा, जो भी सामान आपको मंगाना है वो मंगा दो, फिर अच्छे से दिवाली मनाएंगे और घर की साज सजावट भी करनी है। जो अनुराग यादव है वो अभी ब्रश ही कर रहा होता है और वो इंतजार भी करती है कि कब भैया आए और अंदर नाश्ता करे। सभी बहनें बहुत लाड प्यार से रखती थी अनुराग को, क्योंकि 5 बहनों के बाद बहुत ही मन्नतों और दुआओं से अनुराग यादव का जन्म हुआ था। और अनुराग यादव बहुत ही अच्छा लड़का था। अपने ही जौनपुर के एक स्कूल में, इंटरमीडिएट स्कूल में इंटर की परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। इधर वो ताइक्वांडो का बहुत ही अच्छा प्लेयर था, यानी उसने कुछ ही समय में बहुत नाम और शोहरत हासिल कर ली थी। चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। साथ में ही उसने नोएडा में एक ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल हासिल किया था, यानी 2 कंपटीशन उसने जीते, जिसमें एक में ब्रॉन्ज लेकर आया और एक सिल्वर लेकर आया। इसी के चलते घर वालों को भी लगता था कि एक दिन अनुराग यादव उनका नाम रोशन करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे भारत में उसका नाम हो, भारत के लिए भी वो मेडल लेकर के आए, क्योंकि ताइक्वांडो में उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और वो बहुत अच्छे से उसकी ट्रेनिंग भी लेता था। और जो अनुराग यादव के कोच थे जो उसको ट्रेनिंग देते थे, वो भी उसकी जब एक इंटरव्यू होता है उसके मर्डर के बाद, तो वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा, वो इतना ज्यादा सीखने के लिए आता था, मतलब बहुत ज्यादा उसको लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे इसी में अपना करियर चुनना है। और वो बहुत दिलचस्पी के साथ ताइक्वांडो को जो था सीरियस लेता था और हर एक चैंपियनशिप को जीतने की पूरी कोशिश करता था। अब ये सब बातें थी अनुराग यादव की। अब उस दिन जब ये नाश्ता करने के लिए आ ही रहा होता है, तभी उसकी चीखों की आवाज आती है। जब चीखों की आवाज आती है तो बहन घर से बाहर निकल कर आती है, इधर माँ भी निकल आती है, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी एक अनजान भय था उनके अंदर कि कहीं किसी दिन कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसका हम उम्मीद ना करते हैं। और उस दिन वही हुआ जिसका डर था। अनुराग यादव की जब चीखें सुनी जाती हैं तो बहन बाहर निकल कर आती है, देखती है कि 4-5 लोग हैं लालता यादव के साथ, रमेश और उसके और भी 2-3 बच्चे, और वो अनुराग यादव को घेरे हुए हैं। इधर अनुराग यादव भागने की कोशिश करता है तो लालता यादव पीछे से सर में उसके एक डंडा मार देता है। डंडा लगने के बाद अनुराग यादव की चीखें निकल जाती हैं। चीखें निकलने के बाद जैसे ही वो पलटकर घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, इतनी ही देर में रमेश यादव एक तेज धारदार तलवार लाता है और वो उसके गर्दन पर इतनी जोर से वार करता है कि जो अनुराग यादव का सर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है और इतनी जोर से जाकर उसके घर के आंगन में गिरता है, उसकी माँ के कदमों के पास में, और जो धड़ होता है वो वहीं जमीन पर ही गिर जाता है। अब जब माँ ये देखती है कि उसके बच्चे का सर उसके पैरों में पड़ा है, देखकर बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके बच्चे का सर वहीं पड़ा हुआ है और बहनें भी बिलक बिलक कर रो रही हैं और माँ का रोना देखा नहीं जाता। माँ भी बिलक कर रोने लगती है और अपने उस कटे हुए सर को बेटे के अपने हाथों से गोद में उठाकर रखती है और रखने के बाद उसका सर सहलाते हुए, बाल सहलाते हुए उसको फूट फूट कर रोने लगती हैं और इस नजरों से देखती हैं कि शायद उनका बेटा अब आंखें खोलेगा, अब उसको जीवित दिखाई देगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और इधर अनुराग यादव के 2 टुकड़े हो चुके थे। अब गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि इतनी निर्मम हत्या एक मासूम बच्चे की, जो एक उभरता हुआ सितारा था, जो अपने माँ बाप का एक लौता था, जो घर का एक आखिरी चिराग था, यानी 5 बहनों के बाद एक लौता वही भाई था, उसको बुझा दिया गया, वो भी छोटी दिवाली वाले दिन। और हिंदू मान्यता के हिसाब से अगर त्योहार के दिन किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो त्योहार उनका खोटा हो जाता है। और ये त्योहार उनका जब ही उठेगा जब या तो उस दिन उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो या फिर कोई गाय माता बछड़ा दे दे, तो ये त्योहार वो तभी तक उठा पाएंगे। अदरवाइज जब तक त्योहार खोटा रहेगा वो इस त्योहार को अच्छे से नहीं मनाते हैं। तो एक त्योहार वाले दिन एक माँ के लाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। इधर गांव वालों ने और परिवार वालों ने घंटों तक शव को अपने पास रखा। पुलिस ने और जो ग्राम पंचायत के लोग थे और भी जितने बड़े लोग थे, कई घंटों तक मिन्नतें करते रहे कि पोस्टमार्टम को भेजना है जो बॉडी है, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। उन्हें चाहिए था कि कातिलों को अभी पकड़कर सजा दी जाए, हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि मामला इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया था, इतना ज्यादा दिल को दहला देने वाला वो मंजर था कि एक माँ अपने बेटे के जो कटा हुआ सर था उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और आखिर कैसे हो, जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसका कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हो, तो क्या ही कहें उस माँ की हालत और क्या ही समझ सकते हैं। और
जिनके ऊपर भूत सवार था एक कत्ल का, उनको क्या उस कत्ल करके क्या मिल गया? केस वहीं का वहीं रहेगा, जमीन वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जिस माँ का लाल था वो चला गया। इधर पोस्टमार्टम के लिए बामुशक्कत बहुत मुश्किल से घर वाले तैयार होते हैं। इधर उनको पूरी सांत्वना दी जाती है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, जो भी होगा उनको अरेस्ट करके जितने भी दोषी हैं सबको पकड़ा जाएगा। पूरी ईमानदारी के साथ इस केस की जो है छानबीन की जाएगी। घर वाले पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दे देते हैं, इधर पुलिस पंचनामा तैयार करती है और जितने भी दोषी होते हैं सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। जब पुलिस दबिश डालती है तो 2 दोषी हाथों हाथ पकड़े जाते हैं, जिसमें एक लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादव होते हैं। बाकी के जो और 4 लोग थे वो फरार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस अभी इस केस में और भी छानबीन में लगी हुई है। जैसे ही इस केस में आगे कुछ और चीजें निकल कर आती हैं, मैं आप लोगों तक फिर से एक बार लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।